श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हम यह तुरंत समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मांड रूपी यंत्र जिसका यह पृथ्वी एक भाग है, इसलिए इतनी अच्छी व आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है क्योंकि इसको चलाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के इस महान यंत्र के चालक हैं भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। श्रीमद् भगवद गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। जैसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं क्योंकि इस बात को कई प्रामाणिक शास्त्र आचार्य मानते आए हैं। ये हमारी सनक नहीं है विमसा कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कई वैदिक अधिकारी हैं जैसे श्रील व्यासदेव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की है, जो इस बात को स्वीकार करते हैं। ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है और उनके लेखक श्रील व्यासदेव श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु श्री नारद मुनि और श्री नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णः, अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है। अब इससे पहले हम इस सेक्शन को समझें। जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए, यह मानते हैं आप कि इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी श्रद्धा से युक्त है, ओके। और एक स्वाभाविक सी बात है कि श्रद्धा हम कब रखते हैं? हम तब रखते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे अब हमने सुना था भक्तों से कि 40% दवाएं मार्केट में हैं जो वो फेक हैं। अब पता नहीं सत्य है कि नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन उस वक्त हमने सुना था तो बोला। उसके बाद भी क्या लोग दवा नहीं लेते? तो आप कहेंगे हो सकता है जो आप दवा खा रहे हो वो झूठी हो, फेक हो। तो आप क्या उत्तर देंगे? तो क्या करें बताइए, क्या कर सकते हैं? या इतने एक्सीडेंट हम होते हुए देखते हैं रोड पे, तो क्या आप कार चलाना बंद कर देंगे? या आप देखे हैं उस दिन लोग पहले होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब बॉम्बिंग हुई तो लोग हवाई जहाज़ पे चढ़ना बंद कर दिए। कब तक? कुछ महीनों तक। फिर पे क्या हवाई जहाज़ पे चढ़ना बंद कर देंगे? अभी देख लीजिए कोविड-19, क्या अब कोविड-19 है नहीं ना? क्या पता नहीं, जो भी लहर आ रही हो हमको नहीं पता, लेकिन और आश्चर्यजनक बात है कि हम नहीं समझ रहे कि मंदिर में जो लोग आते हैं उन सबको टीका हो गया है। ऐसा है? हो गया है क्या? ये तो आप नहीं कह सकते। और ये पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों का टीका हुआ, हमको नहीं पता। सबका हो गया? मैं पता नहीं, लेकिन आपका नहीं हुआ ना? हाँ, मेरा भी नहीं हुआ। तो क्या मंदिर जाना बंद कर देंगे? बताइए। ऐसा तो आप देख ना कि श्रद्धा कहाँ रखते हैं आप? श्रद्धा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भूख लगी है, वो जो अभी देख लो ना, कोविड का काम चल मतलब हो रहा था, सब बहुत फैल रहा जब वैक्सीन नहीं आई थी। अब मान लो कोई आपको खाना दे रहा है या अन्न ला रहे हो, उसमें अगर वायरस हो तब ही बोलेंगे भाई क्या करेंगे, मरना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा, अब खाना तो है ही ना। ठीक, ये बात समझ गए। श्रद्धा हम वहाँ रखते हैं जहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत ही सुंदर बात बताई गई थी, ये चैतन्य चरण प्रभु प्रवचन की थी। बहुत सुंदर प्रवचन, वंडरफुल प्रवचन। बहुत पहले उन्होंने किया था इसको, बहुत अच्छा प्रवचन। कहे कि देखिए भगवान कौन है ये आप कैसे जान सकते हो? शास्त्रों को छोड़ दीजिए, आप बताइए। जान नहीं सकते। तो हमारे पास ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन यही है कि हम शास्त्र को सुने। लेकिन जब हम शास्त्र पे विश्वास रख रहे हैं तो ये अंधविश्वास नहीं है। इसको प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं? यहाँ पे
व्यासदेव जी स्वीकार कर रहे हैं, वल्लभाचार्य स्वीकार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं, रामानुजाचार्य, महान महान आचार्य इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। ऐसी ही कोई बात आपको गीता में याद आ रही है? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम भाषुतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असत देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषु में। आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम अर्थात परम आश्रय हैं, परम पवित्र इत्यादि हैं। तो इन गुणों को सारे देव ऋषिगण कहते हैं। तो आप देखिए, अर्जुन की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में अंध श्रद्धा नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वे अपने मित्र का गुणगान कर रहे हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कई बार लोग कहेंगे अरे तुम लोग कृष्ण को भगवान मानते हो, हम हनुमान जी को मानते हैं या हम शिव जी को मानते हैं, लेकिन आपके और मेरे मानने की बात नहीं है। महान जो सेल्फ रिलाइज आचार्य हैं वो क्या बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो प्रभुपाद क्या ये क्यों बात बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये समझने के लिए कि कौन भगवान है जिसके पीछे नियंता है, वो हम भगवान श्री कृष्ण की ही बात स्वीकार करते हैं। और श्री कृष्ण की बात हम क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो दोनों में बहुत भेद है। यहाँ कोई व्यक्ति कहे शिव जी भगवान है या कोई और देवता को भगवान मानता है, तो उनसे पूछो कौन तुम्हारे आचार्य हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कहेगा मेरी दादी मेरी आचार्य है। और दादी से पूछेंगे तो टीवी सीरियल हो सकते हैं, हाँ यस। और पूछो कि आप शिव जी को भगवान मानते हैं या मान लीजिए गणेश जी को मानते हैं, तो किन गुणों के आधार पर आप उनको भगवान मानते हो? तो आप जानते हैं इसका उत्तर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि हम जिसको भी मानने के भगवान है वो नियंता है। हाँ, या फिर कहेंगे क्योंकि वे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, तो आपके सेवक हुए ना। ओके, यू वांट टू रीड अहेड? कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है। होल्ड ऑन, रेज हैंड्स अगर आपका कोई नियंता नहीं है। ठीक है, यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई ना कोई होता है। पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है, इसीलिए वे श्री भगवान हैं। वे सबके नियंता हैं, किंतु उनका नियंता कोई नहीं है। ये बड़ा रुचिकर बात है। एक बार कानपुर में एक हाउस प्रोग्राम था और लीला पुरुषोत्तम प्रभु थे और श्यामहरि प्रभु थे। तो लोग दोनों भक्तों को प्रचार क्लास दे रहे थे। तो यही पूछा गया भगवान कौन है? तो लीला पुरुषोत्तम प्रभु, श्यामहरि प्रभु उत्तर दिए भाई जो भग वाला उत्तर है, इनके पास 6 ऐश्वर्य है, वो भी सही उत्तर है। लेकिन लीला पुरुषोत्तम प्रभु कई बार उत्तर बड़ा मतलब घुमा के देते थे। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छी तरह से देते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि आप ढूंढिए कि किसका नियंता कौन है। इसको देखेंगे ये भगवान है, नहीं इसके तो ऊपर कोई नियंता है। उसको देखेंगे शायद वो भगवान है, तो देखा उसका भी कोई नियंता है। तो ऐसे करते यदि आप विचार करेंगे कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका कोई नियंता नहीं है, तो वह भगवान है। एंड इट वॉज लाइक फ्रॉम डीप रियलाइजेशन, वेरी नाइसली ही वाज पुटिंग इट। और आप जानते हैं कि कृष्ण के नियंता कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इसीलिए वो हमको मुक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं। बहुत ही कान खोलकर सुनिए, इसलिए मेरी बात को पूरा कर सकता है, इसलिए वो भगवान है। चलिए, वैसे मेरी बात को पूरा करना संभव नहीं है, मैं क्या सोच रहा हूँ इतने तो। एक बात कि वह किसी को कभी भी किसी तरह से भी कृपा दे सकते हैं और उसके लिए उन्हें किसी की जवाबदेही की जरूरत नहीं है। अरे कालिया को क्यों कृपा दी आप? कोई जवाबदेही करने की जरूरत नहीं है, मेरा मन सीधी बात, मेरी इच्छा में करने का है बस। दूसरा, आप उनका भजन कर रहे हैं, वो किस तरह से आपसे बर्ताव करेंगे ये कोई कंट्रोल में नहीं है, कोई परिपाटी नहीं है कि वो इसी तरह से आपको भगवान के अपने पास लेके आएंगे। लेके जरूर आएंगे आपके पास, अपने पास, लेकिन वो आर यू एबल टू फॉलो? कैसे वो करने वाले हैं आपके संग, वो शुद्धिकरण हृदय का कैसे करेंगे वो उनके ऊपर है। बस इतना विश्वास होना चाहिए कि वो एकदम हमेशा अच्छा ही करते हैं, भले आज हमको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज वेरी नाइस, स्वतंत्र। और उनकी कंप्लेन आप किसी से नहीं कर सकते।
एक बार उन्होंने सोच लिया कि इसको शुद्ध करना है तो शुद्ध करके ही मानेंगे, चाहे सुख दे चाहे दुख दे चाहे कुछ भी करे। ये उनकी कंप्लेन किसी से नहीं कर सकते। ठीक। आजकल बहुत से तथाकथित, एक मिनट क्विज, तो भागवतम जो आप तक सुनते आए हैं उसमें भगवान के इसी गुण को लेकर के उनकी शरण ली गई है। किसने ली है और क्या बोल के ली है, कुछ याद आ रहा है? कुंती महारानी। और पहले जाइए, व्यासदेव जी। नहीं, इस गुण की बात कर रहा हूं। उत्तरायण किस प्रकार से ली बताइए? नारद मुनि। नहीं, नारद मुनि। कौन से गुण की बात कर रहा हूं मैं? स्वतंत्र ईश्वर होने के गुण की बात कर रहा हूं। बोली, क्या बोल रहे थे? उत्तरा ने जब देखा कि कोई उनको संरक्षण नहीं दे सकता है तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा था कि स्वतंत्र थे। आपने बोला उत्तरा ने जब देखा कि कोई उनको संरक्षण नहीं दे सकता है। नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही भगवान को किया था। मैं आपकी गलती नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं खाली सोच रहा हूँ कि आपने बोला और उसका अर्थ क्या लिया जाएगा, कि इसका अर्थ यह है कि पहले उन्होंने कहीं संरक्षण देखा, मैं जो सोच रहा हूँ, और उसके बाद देखा कि नहीं संरक्षण नहीं पाएंगे, ये अर्थ है? या देखा ही नहीं, वो मानी ही नहीं कि कोई और संरक्षण दे सकता है, एकमात्र कृष्ण। क्या श्लोक याद है क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव जगतपते भयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम, है ना? द्रौपदी। नहीं, देखिए द्रौपदी का उदाहरण इसलिए भी नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने बोला अभी तक जो भागवत में पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ बड़ा स्पष्ट सुना था। और एक और भी तो हम लोग शब्द सुने थे, साक्षात ईश्वर शब्द। ये अर्जुन की प्रार्थना में था। हाँ, आप ही हाँ, तो आप ही साक्षात ईश्वर हैं, आपके परे कोई ईश्वर नहीं। साक्षात ईश्वर अर्थात उनके परोक्ष कोई ईश्वर नहीं है। वेरी गुड, पढ़िए। आजकल बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए हैं। श्री भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कलयुग है ना। विशेषतः भारत से ही उनका आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। दूसरे ठीक, ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। ठीक। दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहाँ पर भगवानों का निर्माण नहीं होता, पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए श्री भगवान का निर्माण होता है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में मुझे बताया है कि एक श्री भगवान भारत से लॉस एंजलिस आ रहे हैं और लोगों से वहाँ पर प्रार्थना की गई है कि वे उनका स्वागत करें। श्री कृष्ण इस तरह के श्री भगवान नहीं हैं। मैंने अपनी पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया है कि श्री कृष्ण ऐसे श्री भगवान नहीं हैं जिनका निर्माण किसी योग की फैक्ट्री में हुआ है। नहीं, वे श्री भगवान हैं, उन्हें श्री भगवान बनाया नहीं गया है, लेकिन वे पहले से ही श्री भगवान हैं। हाँ, और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को उदाहरण दे रहे थे कि कोई भगवान थे, भगवान मतलब फैक्ट्री मेड भगवान, हाँ, होम मेड वाली फैक्ट्री मेड, सेल्फ डिक्लेयर। तो एक बार कोई व्यक्ति मिलने गया उनसे तो कि भगवान कहाँ हैं, तो क्या भगवान के दांत में दर्द था इसलिए वो डेंटिस्ट के पास गए हैं। अब बताइए भगवान का नियंता दांत हो गया कि नहीं? ये भगवान का नियंता हाँ डेंटिस्ट हो गया। ये स्थिति है। एक छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इधर से आएगा हमारे बाईं तरफ से, कि भाई ये लोग इतने सस्ते भगवान क्यों स्वीकार कर लेते हैं? इधर माइक पहुंचाइए, थोड़ा सा पानी दे। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि शास्त्र पे विश्वास नहीं है। शास्त्र पे विश्वास, भगवान को जानते नहीं है। भगवान, ये तो सही उत्तर है। शास्त्र पे विश्वास नहीं है, सुनते नहीं है, भगवान को जानते नहीं है, ये ही मुख्य उत्तर है। और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए इसलिए। अरे भगवान तो इच्छा पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि कृष्ण को मान रहा है उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, लेकिन हाँ छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ देवताओं को पूजा करते हैं। यही भगवान भी इस बात को बोल रहे हैं कि अन्य देवताओं की पूजा इसलिए कर रहा है, वो क्या है, वो कामस्ते नहीं, एक और है छोटी छोटी सिद्धि। अरे अंत तो नहीं भाई, श्लोक कभी एकदम आ नहीं रहा मुख पे, नहीं हाँ मुख पे एकदम नवे अध्याय के बहुत छोटी छोटी सिद्धि मांगते हैं, वो उनको प्राप्त भी हो जाती है।
श्लोक याद नहीं आ रहा। तो ये सही आपने बोला, गुड। क्योंकि वह जानते नहीं हैं कि भगवान कौन है, इसलिए वह किसी को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और दूसरा, वो भगवान को जानने का मूल भी नहीं देना चाहते हैं। भगवान को जानने का मूल भी नहीं देना जानते हैं। आप क्या सोचते हैं, बिना जप किए साधना की सबको समझ में आ जाएगी बात? ये देखिए, आप लोगों को सब बातें आसान इसलिए लग रही हैं कि साधना कर रहे हैं, और जो साधना नहीं कर रहा जरा उसको देखिए, वो उसके तो ऊपर बाउंसर निकल जाएगा कि बात क्या हो रही है। ये बातें आपको बहुत सिंपल लग रही हैं, आप जरा किसी नए व्यक्ति को पढ़ाइए, उसको इतना भी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है यहाँ पे। आपको लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये छोटी पुस्तक प्रभुपाद जी की यह भी समझ में नहीं आएगी, उसको बाउंसर चला जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। इसके लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, प्रसाद खा के, तप करके, जप करके, तब जाके समझ में आता है। इजी लग रहा है ना आप सबको? एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, कभी किसी को पढ़ाइए आप। इट विल बी डिफिकल्ट। लोग यह भी नहीं समझ पाते कि इंसान और जानवर में कितना अंतर है। कभी आप सूक्ष्मता से देखते हैं कि शादी के लिए इतनी चिंता क्यों होती है इंसानों में? मैं बिल्कुल एक अलग डायमेंशन दे रहा हूं। शादी के लिए इतनी चिंता क्यों होती है? क्योंकि धर्म का सेंस है अभी। नहीं तो क्या जरूरत है शादी करने की? कोई भी लड़का किसी भी लड़की के संग रह सकता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? अक्षत, हैव यू? नहीं, अब तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ठीक। हैव यू एवर थॉट, बुरा मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रभु जी माता जी आप लोगों की शादी हुई, हम तो देखे नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुए तब, इज इट नॉट? कब हुई थी शादी? 92 में? ओह, तब हो गए थे, ठीक है, लेकिन मैं बहुत छोटा था। ओके, तो अब आप बताइए, मैं आप दोनों लोगों को देखूं तो ये मैं निर्णय कर ही सकता हूं कि हाँ आपकी सनातन तरह से शादी हुई थी, सनातन धर्म के साथ शादी हुई थी? कैसे मालूम कर सकता हूं मैं? आप लोग साथ में रहे ना, आप लोग की हुई है मुझे पता है, लेकिन श्रद्धा विश्वास है आपको, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इज इट नॉट? मैं इस बात क्यों बोल रहा, समझ पा रहे हैं इस बात को? धर्म का कंसेप्शन है। अब देखिए कि पशु में और कितना बड़ा जंप लीजिए, किसी भी पशु को पकड़ लीजिए और जंप देखिए कितना अधिक है। कैन यू सी द जंप ऑफ कॉन्शियसनेस? तो एक बात जो बताना भूल गया उस सारे डिस्कशन में, कि जब हम कृष्ण को स्वीकार कर रहे हैं भगवान के रूप में, तो हम श्रद्धा की एक छलांग लगा रहे हैं। ये बताना भूल गया, बहुत अच्छी पॉइंट था, वो भूल गया बोलने में। श्रद्धा की छलांग लगा रहे हैं। हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि कृष्ण भगवान है, लेकिन शास्त्र पे श्रद्धा रख के स्वीकार कर रहे हैं। बात एकदम सही है, लेकिन हम प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियों से जनित ज्ञान से परे है। फॉर एबल टू फॉलो। श्री कृष्ण हमेशा से हैं, यह है कि नहीं सत्य बात? कैसे पता? समझ रहे? शास्त्र के अलावा कोई तरीका ही नहीं बताने का। शास्त्र पे स्वीकार कर लिया तो हम समझ जाएंगे। तो जैसा भी उत्तर दिया गया बिल्कुल सही है। शास्त्र ना तो कभी सुना है और ना सुनने की इच्छा है, और इसी कारण से भगवान के प्रति वो अपराध बना ही रहता है। तो सामान्य व्यक्ति था, इसको तो भगवान बना दिया गया है। भगवान को बनाया नहीं जा सकता जैसे सूर्य को बनाया नहीं जा सकता है। ये बात हमें ठोक ठोक के दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। आप लोग सब डिवोटी हैं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अपरिचित हैं। आप लोग ऐसे लोगों से मिले हैं जो बस बोलते हैं कि कृष्ण को भगवान मान लिया गया है? हैव यू एवर मेट पीपल? मैनी पीपल आर थिंकिंग लाइक दिस। पढ़िए आगे। इस विशाल भौतिक प्रकृति के प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है, और उसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जिसे हमारे महान अधिकारियों और आचार्यों ने स्वीकार किया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, अथवा स्कूल जाते हैं, अथवा माता पिता से ज्ञान ग्रहण करते हैं। वे सब हमारे लिए अधिकारी हैं तथा हमारी यही प्रकृति है कि हम उनसे सीखें। अब क्या प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सिंपल लाइन, ज्ञान, नॉलेज इज ऑलवेज डिसेंडिंग। ज्ञान हमेशा अवरोह, कहेंगे अवरोह पंथ से आता है। बचपन से लेकर अब तक हम तो यही पूछते थे ना, मम्मी ये क्या है? बल्ब है। और अब देखेंगे बच्चा क्या बोलता? बल्ब बल्ब। देखा आपने ऐसा?
हमने कजिन को देखा तो वो ऐसे सीखता था, मैं बोलता भैया ये क्या है, पंखा, फैन फैन फैन, 3-4 बार 6 बार बोलेगा फैन, याद करने के लिए ये फैन होता है। आपने देखा है बात? और इस जगत में भी आप कोई नई वस्तु देखते हैं तो ये क्या है, तो वो व्यक्ति बताएगा ये क्या है। इज इट नॉट? क्या उस पर हम रिसर्च करते हैं? ये बताएं आप लोग कि चीज़ों को जानने के लिए रिसर्च आप कितना परसेंटेज करते हैं? बहुत सामान्य जो नास्तिक भी, जो अपने को नास्तिक कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, वह रिसर्च नहीं करता है हर चीज़ के ऊपर। एप्पल नहीं, किसी भी वस्तु के पीछे आपको रिसर्च नहीं करते हैं। एक हम इंडोनेशिया में गए थे, वो क्या कहते हैं, कौन सा, ड्रैगन फ्रूट, तो बोले, हमने कहा ये क्या है, अब ये क्या है ये पूछा मैं नहीं, वहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहा था, उसको मैं बायोस्कोप पे ला के देखूँ ये क्या है, इसमें ये पर्पल क्यों दिखता है, एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने बोला ये बड़ा अच्छा है और ये कैंसर प्रतिरोधक है, अच्छा ठीक है और लाओ खा लिया उसे। अब हम रिसर्च तो नहीं कर रहा हूँ कि कैंसर को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, क्या ये बात मानते हैं कि नहीं आप? प्राय आप देख लीजिए हर जगह ज्ञान हम स्वीकार ही कर देते हैं, रिसर्च नहीं करते, श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। तो यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस जीवन में भी आप अधिकारी से सुनते हैं, मान लेते हैं, तो भगवान के बारे में तो और बातें घटित होगी कि हमें अधिकारी सुन के ही स्वीकार करना पड़ेगा। इट्स जस्ट सिंपल, इज सिंपल फॉर द सिंपल। आप लोग को सिंपल लग रहा है क्योंकि आप लोग का वक्त से हृदय सिंपल है, और नहीं तो लोग कहेंगे हम क्यों माने, शास्त्र की बात क्यों माने, गीता क्यों माने, बहुत ज़्यादा इसका प्रचार चल रहा है। यस, बचपन में हम पूछा करते थे पिताजी यह क्या है, पिताजी उत्तर देते थे यह मेज है, यह कलम है, यह चश्मा है। अच्छा मान लो पिताजी कहते हैं शायद ये मेज है, शायद ये चश्मा है, तब आपके लिए कठिनाई होती, लेकिन पिताजी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये चश्मा है। अच्छा एक और बात, मान लो कोई बच्चे से पूछे ये क्या है और बोले ये चश्मा है, तो उसने गलत बोला? नहीं, अगर उतनी मात्रा में सही बोला जितनी मात्रा में पिताजी की बात को रिपीट करता है ना। तो अगर आप कहते हैं कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो क्या गलत बात बोल रहे हैं? अब इसका अर्थ यह तो नहीं कि उसका साक्षात्कार हमको है, लेकिन बात सही बोल रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रचार तब करेंगे जब हम एकदम परमहंस अवस्था एकदम उबाल रहा है भक्ति, तब होगा। लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि अनुकीर्तन मतलब जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है, उसको बोलने से हमारा शुद्धिकरण होता है और सामने वाले का भी होता है कि आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हैं, सही वाकई सही बोल रहे हैं। आपको पता है हम बद्ध जीव होने के बाद भी वाकई सही बोल रहे हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अगर बात को यथावत स्वीकार कर लिया जाए। तो लोग कहते हैं प्रचार करना मुश्किल है, प्रचार करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जरा से समझिए इस बात को, क्यों मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने कभी डिबेट में भाग लिया है? ओके, डिबेट का आर्टिकल लिखने में कठिनाई क्यों होता है? आपने देखा बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि नई बात को सोचनी है। आपने देखा नहीं किया? कुछ नया लिखना है, कुछ नया छापना है, कुछ नया बोलना है, लेकिन ये कितना आसान है, जो है उसको यथावत बोलना है और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बल्कि भगवान यही चाहते हैं बेटा तू इधर से एक डिग्री भी इधर से इधर ना होना, जरा सा भी इधर से इधर नहीं होना, जस्ट गिव इट एज इट इज, यथावत यथारूप दीजिए, और फिर कृष्ण उसके हृदय में ज्ञान को एम्पलीफाई कर देंगे, वो शुद्ध हो जाएगा। और जो है उसको यथावत समझ करके दे देना, ये बहुत उसके लिए मतलब इसके लिए ईमानदारी चाहिए कि हम कुछ चेंज चूंज नहीं करें उसमें। लोगों को लगता जरूर है कि मैं कुछ नई बात बोलूं, लेकिन हमने करना यही है कि नई बात नहीं बोलनी है, नई बात नहीं बोलनी है। नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए आवश्यक है कि नई बात नहीं कही जाए। प्रभुपाद जी भी कह रहे थे कृष्ण भगवान हैं, और हम लोग भी यही रिपीट कर रहे हैं कृष्ण भगवान है, और आगे भी कोई नया वर्जन नहीं आना चाहिए इसका। पढ़िए आगे। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, यह मेज है, यह चश्मा है, यह कलम है, यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, आदि आदि। हाँ, अब विचार कीजिए जरा, मान लीजिए कभी कभी होता है कि बहन मतलब बेटी बड़ी है और उसके 5-6 साल बाद लड़का बच्चा हुआ, तो अब उसे कैसे मालूम चलेगा ये कितनी बड़ी है? वो तो बाद में पैदा हुआ है।
या ये कैसे असर्टन करेगा कि मेरी बहन को गोद नहीं लिया गया या मुझको गोद नहीं लिया गया, मैं ओरिजिनल बच्चा हूँ? कैसे मालूम करेंगे बताइए? शक्ल तो मैच कराई जा सकती ना कि इसी लड़की के अनुसार एक बच्चे को जरा गोद ले लिया जैसे मैच करता वाला। और डीएनए टेस्ट करता है कोई? आप स्वीकार करते कि नहीं? हाँ, माँ बाप भी। एक बार हमारे एक व्यक्ति, नहीं चलिए छोड़िए छोड़िए, पढ़िए आगे पढ़िए। इसी प्रकार एक बार हम बताते हैं, एक बार व्यक्ति ऐसा था, एक भक्त बता रहे थे हमारे पिताजी से, एक्चुअली हमारे पिताजी से, अब चले के बुरा नहीं मानेंगे, अब तो चलिए छोड़ दिया ने। पिताजी हमसे झगड़ा कर रहे थे एक बार, कौन देखा है कि स्वर्ग है नरक है? तो हमने कहा कौन देखा कि मेरे बाप है? कोई उत्तर नहीं था। कैसे जानूंगा कि मैं आप मेरे पिताजी? हमने कहा, फिर मैं समझाया ठंडे दिमाग से, भाई सिंपल सी बात है, माता जी ने बताया इसलिए हम स्वीकार करते हैं आपके आप पिता हैं। तो लोगों को पता नहीं क्या बोल रहे, कौन देखा है स्वर्ग नरक क्या है इत्यादि। तो देखने वाली बात नहीं, सब कुछ देख के तो ना हम समझ लेते हैं। अमेरिका देख के आए कि हम लोग नहीं। तो बारंबार हम इस बात को यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, नॉलेज इज डिसेंडिंग। रियली अगर इस चीज़ को हम पकड़ लें और शास्त्र की बात को यथावत स्वीकार करने की आदत बन जाए तो हमारा देख रहे लॉटरी खुल गई। हैव यू एवर थॉट यू आर ऑफरिंग योर फूड टू गॉड एंड गॉड इज ईटिंग? केवल प्रभा माता जी, कुछ चमक रहा है आपको? अगर ये बात स्वीकार कर ली जाए शास्त्र से कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपने फोटो के माध्यम से, अपने विग्रह के माध्यम से, वे हमारे जो भी हम दीप अर्पित कर रहे हैं या कुछ भी जल अर्पित कर रहे हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, वो खाते हैं। ही अप्रिशिएट्स आवर सर्विसेज। अगर श्रद्धा से स्वीकार कर ले, और ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं वो। अब बताइए कितने बड़े भाग्य का निर्माण हो गया। अब और सुनिए, आप ये तो बात जानते हैं लेकिन थोड़ा मनन कीजिए। श्री श्री राधा कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, वो नाम के रूप में हमारी जीव पे आ रहे हैं। क्या हमारा ये भाग्य नहीं है? बहुत बड़ा भाग्य है, वो भी कलिहत जीवों के भाग्य। तो अब देखिए, शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं तो देखिए ना, खुल गया ना भाग्य बहुत बड़ा। और शास्त्र ना स्वीकार करे तो व्यक्ति अपना जीवन इसी प्रकार से कहेंगे छार व्यर्थ बिता देगा। और दिक्कत यही, कलयुग में लोग विश्वास नहीं करते हैं, अन्य चीज़ों में विश्वास करेंगे। प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, हद कर दिया प्रभुपाद, मतलब बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल। सोचिए आप, पुरुष लोग समझ सकते, पुरुषों का एग्जाम्पल दिया रहा है। आप देखी हो कि जो हजामत बनाने वाला नाई है उसका ब्लेड कितना शार्प होता है, और यहाँ चला रहा होता है वो, और बुला करके पैसे भी देते हैं, हमारे गर्दन के पास में ब्लेड चला हुआ है ना, 50 रुपये। अच्छा अच्छे से, इज इट नॉट एब्सोल्यूट फेथ? ये बताइए कि क्या नाई पे हमारी 100% श्रद्धा है या नहीं है? ये बताइए, पुरुष लोग बताइए। 100% श्रद्धा है, गर्दन के पास से चला रहा, मालूम गलती से चला दिया उसने, नस कट गई, खत्म कहानी। दिस इज माय प्रभुपाद एग्जाम्पल, एकदम माइंड ब्लोइंग है। बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए आप 100% शरणागत होने के लिए तैयार हैं? कभी सोचे थे इस तरह से आप? हाँ, और उसमें आंखें भी बंद कर लेते, कभी कभी लोग सो भी जाते हैं, आपने देखा, कभी कभी बाल वाल बनवाने में सो जाते हैं, खरा आराम से जो है वो बातें करते रहता है। तो नाई की 100% शरण ले सकते हैं और कृष्ण की नहीं। ये तो स्ट्राइकिंग बात है नहीं? और आपको मैं और बात बताऊं आश्चर्यजनक, हमारा ये रियली आश्चर्यजनक है, हमारे मंदिर में जो नाई हैं उनका हाथ कांपता भी है। है ना, देखिए आप लोग। और कहता है प्रभु जी अन्यों पे तो नहीं कांपता, मैं आपके पास दावत बनाता हूँ तभी कांपता है। तो फिर भी विश्वास है ना, क्या करेंगे? अब अपने से तो हम शेव नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे बताइए? तब कहेंगे नहीं प्रभु जी इसलिए विश्वास करते हैं कि पिछले किसी व्यक्ति की गर्दन नहीं काटी। तो ये बताइए कि कृष्ण ने किस भक्त की गर्दन काटी है?
आज तक ऐसा कौन व्यक्ति है, शास्त्र में कोई प्रमाण है कि जो भगवान हरि की शरण लिया हो उसके दुखों को भगवान ने नहीं हरा हो? एक उदाहरण बता दीजिए आप। एक भी उदाहरण शास्त्र में नहीं है कि जो कृष्ण की शरण लिया हो और वह उनके पास ना पहुंचा हो। एक भी उदाहरण नहीं है। अजामिलो अपी, इस प्रकार की बात हमको बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि अगर हम ज्ञान को डिसेंडिंग वे में स्वीकार, ज्ञान एनी हम डिसेंडिंग वे में स्वीकार कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, जो भी नाम बताया जाएगा वो भी तो आपको अपने सुना हुआ है ना। लोग बोलते हैं सुनी हुई बातें विश्वास मत करो, तो तुमने यही सुना ना कि तुम्हारा नाम अजय विजय जो भी है, तो क्यों विश्वास किया कि तुम्हारा नाम अजय है? क्यों विश्वास करते हो बताओ? विश्वास ही तो कर रहे हैं ना। और ये बात तो वस्तुतः झूठी ही है। आपका नाम क्या नाम है आपका? सुनील। तो आपने सुन के ही तो विश्वास कर लिया कि मेरा नाम सुनील है। अरे आप हंस रहे हो जैसे लग रहा है आपका संग ऐसा नहीं हुआ। आप भी तो नाम सुन के विश्वास कर लिया, हाँ मेरा नाम ये है। किसी ने नाम रख दिया तो सुन कहते, हम लोग यही तो आरोप करते हैं, अरे तुम लोग गीता सुन के मान लेते हो, तो आप बिना सुने मान लेते हैं। एग्जैक्टली। साइंटिस्ट बोल रहा है इतना दूर सूर्य है कि नाप के आएंगे आप? ये पृथ्वी इतनी है, ऐसा वैसा कोई नापे हैं? तो अधिकारियों से जब सभी के अंदर अधिकारियों से सुन करके स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, तो उसको क्यों ना हम सही जगह लगाएं? ये बात सीधी पर समझनी चाहिए। और ये भी समझिएगा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप सुनते जा रहे हैं कोई रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होगा। जैसा वो बता रहे हैं महान आचार्यगण, जब व्यक्ति चलता है तो एक दिन आपको सामने कृष्ण दिखाई भी पड़ जाएंगे। भाई जब भक्ति में शुरुआत में बताया गया कि नाम में सुख है, बताया गया था कि नहीं? अभी तो कोई अनुभव हुआ नहीं ना सुख का। तो अब हम शुरुआत में ही डाउट कर लेते हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या दिव्य सुख ट्रांसेंडेंटल, तो क्या बात कर रहे हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा। नहीं करते तो कभी नहीं प्राप्त होता। तो मान करके चले हैं, कर रहे हैं, तो अपन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रभुपाद जी से सुनते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये मिथ्याभिमान समाप्त होता है कि हम शरीर हैं, और इसको अनुभव भी करने लग जाएंगे आप। हम ये सुनते हैं कि भक्ति के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होता है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो जो उसको स्वीकार करके उसको करेगा तो वो दिखेगा। इसी को भागवत में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। सुनिए इसका अर्थ, कह रहे हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, मिथ्याभिमान समाप्त हो जाता है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। क्यों भाई? कैसे संशय? यह संशय कि कृष्ण है कि नहीं, यह संशय कि कृष्ण मिलेंगे कि नहीं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? दृष्टैवात्मनीश्वरे। जब हृदय में ही भगवान आपको दिखने लग गए तब भी संशय रहेगा कि भगवान है। कितना सुंदर अर्थ देखिए, जीव को सम्यवाद काट लेते हैं। भिद्यन्ते छिद्यन्ते सर्व संशय। है ना संशय, कृष्ण है कि नहीं, हमारे हृदय में है कि नहीं पता नहीं। अच्छा है भी तो क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, एक दिन दिख जाएंगे भगवान। भगवान तो पहले से ही है। तो ये सब बातें क्यों बोली गई? श्रद्धा से स्वीकार करने के बाद व्यक्ति अगर उसे करता है तो उसको अनुभूति भी प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि बस खाली सुनते रहेंगे और आप खाली श्रद्धा पे स्वीकार कर रहे हो, कृष्ण मिलेंगे ही नहीं कभी। डज दैट मेक सेंस? छोटी सी बात, कहाँ बैठे हैं आप अभी से? वृंदावन। भारत के कौन से भाग में आता है ये? किसी भाग में नहीं आता। एक भक्त बोल रहे थे, हमको पूछ रहे थे, अब दिल्ली से यहाँ क्यों नहीं आके रहते? कह रहे, हमने कहते हैं कि कोई रिश्तेदार वहाँ पे? कहते नहीं। क्यों रहते हैं वहाँ पे? कह रहने की आदत पड़ गई है। तो एक संभावना है ना कि आप अगर यहाँ रहने लग जाएंगे तो यहाँ भी रहने की आदत पड़ जाएगी। वही गुण को अगर यहाँ अप्लाई कर दिया और कदाचित यहाँ पे हार्ट अटैक पड़ जाए, भगवान करे, मतलब ऐसे कुछ हो जाए ये कैसे आशीर्वाद है? कुछ ऐसा हो कि यहीं तड़ातड़ मर जाए तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। दीक्षा तो हो ही चुकी है। आप समझ ही रहे मैं किसको बोल रहा हूँ? जो प्रवृत्ति है, मजाक लग रहा है लेकिन सोचिए कि मुक्त हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ? नेवर एवर यू गोइंग टू कम बैक इन दिस वर्ल्ड। कट द स्ट्रिंग्स एज सून एज पॉसिबल। और आप ये नहीं कह सकते, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु जी अनुवाद कर उसमें लिखा हुआ है। भगवान बोलते तो क्या तुमको मृत्यु से भय नहीं जो तुम बाहर रह रहे हो? ये शब्द है ना मथुरा महात्म में, क्या तुमको मृत्यु से भय नहीं है जो तुम ठंड के मारे तुम राजकोट चले जा रहे हो? नहीं, हम निर्भय हैं व्हाटएवर जो भी है, हमको ठंड का भय है लेकिन मृत्यु का भय नहीं है। ये शब्द मुझे जन निवास प्रभु बोल रहे थे कि
प्रमाण देकर कि भगवान का धाम प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। अगर इस बात को शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करके व्यक्ति रह जाए, जो लोग रह रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, जो नहीं रह रहे तो भी भक्ति तो करिए, अच्छी बात है। रह रहे हैं, विश्वास कीजिए, थोड़े साल की ज़िंदगी बाकी है। अगर पार, कौन जाने साल कितने हैं, लेकिन है और पार हो गए तो अब हमेशा के लिए पार हो जाओगे। दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। आवसंती, आ करके कुछ, सबसे अच्छा है कि आ करके रहे और कुछ नियम लेकर वास करे तो वृंदावन उसको हाई स्थान पे लेके जाएगा। कहाँ पे? वृंदावन में। ये याद आ रहा आपने, एक लेक्चर महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। हमको पता भी नहीं चल रहा ना, देखो जितने भी यहाँ पेड़ हैं वो सब साधु संत हैं। तो अब देखो कान से सुनेंगे तो श्रद्धा का थोड़ा चेंज निर्माण होगा, तो हमारा जीवन भी इस प्रकार से अलग तरह से चलेगा। ये सारी बातें कहने का आशय यही था कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी से सुनता है तो उसके जीवन में एक बहुत सुंदर आलोक मिल जाएगा, और नहीं तो ढूंढता रहेगा, अंधकार में बिताएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी धोखेबाज नहीं है तो उससे प्राप्त हमारी जानकारी सही है। यही बात की हम व्याख्या कर रहे थे कि वृंदावन के बारे में भी आपने सुना या और भगवान के नाम के बारे में सुना, यह सब हमको प्रमाणिक स्रोतों से मालूम चलता है, उसके अनुसार अपने को जीवन जीना है। इस पर सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे, वन शुड एंटर द लैंड ऑफ फेथ। ब्यूटिफुल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। श्रद्धा के दुनिया में आपको प्रवेश करना है। गिरिराज कोई पत्थर नहीं है, गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। समझ रहे हैं बात? इस प्रकार से करें तो फिर व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। यद्यपि लोग वृंदावन में नहीं हैं फिजिकली भी, तो भी मान लीजिए इस्कॉन का कोई केंद्र है जहाँ भगवान का विग्रह है, वहाँ पे भी जाना चाहिए दर्शन करने के लिए, या मंगल आरती जो भी आपके पास कम से कम हफ्ते में एक बार तो जा ही सकते हैं। क्या हफ्ते में लोग होटल जा सकते हैं तो हफ्ते में मंदिर नहीं जा सकते हैं? ऑनलाइन तो आप जा ही रहो, अच्छी बात है। ऑनलाइन जहाँ पे अगर मान लीजिए मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, या घर में आप विग्रह रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो आज हम लोग जिस बात पे फोकस कर रहे थे वो ये है कि सच्चा ज्ञान हमको प्रामाणिक अधिकारियों से प्राप्त होता है, और अगर उसको हम स्वीकार करते हैं देन वी कैन मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।